हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल्स में हम लोग डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, मिक्स क्वेश्चन जिसमें कंटिन्यूटी भी देख रहे थे और डिफरेंशियबिलिटी भी देख रहे थे। तो उसी का लास्ट लेक्चर्स है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस हमारे पास है कि कोई हमारे पास एक फंक्शंस गिवन है एफ ऑफ एक्स, कुछ इस तरह से डिफाइन है कि एक्स लेस देन आर इक्वल टू 5 है, -5 है, तो हमें मॉड ऑफ एक्स प्लस 5 फंक्शंस मिलता है। और जो हमारा एक्स लाई करता है -5 से 2 के बीच, तो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस एक्स का फंक्शंस मिल रहा है। और जब हमारा एक्स 2 से 7 के बीच लाई कर रहा है तो हमें मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 4। और जब हमारे पास फंक्शन 7 से 10 के बीच लाई कर रहा है तो 3x प्लस 14 मिल रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि कितने फाइंड द नंबर ऑफ फंक्शंस, कितने नंबर ऑफ फंक्शन, कितने पॉइंट पर हमारा फंक्शंस क्या है, डिसकंटिन्यूअस और नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है। नंबर ऑफ फंक्शंस डिसकंटिन्यूअस, हमें कितने पॉइंट बताना है, कितने पॉइंट पर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल, बस इतना ही हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो हम लोगों ने जब डिफरेंशियबिलिटी पढ़ रहे थे तो वहाँ पर आपको एक थ्योरेटिकल अप्रोच बताया गया था, एक ग्राफिकल अप्रोच बताया गया था। तो थ्योरेटिकल में हम लोग यहाँ थ्योरेटिकल सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम लोग ग्राफ से देखेंगे। बेसिकली ग्राफ से हमने बताया था कॉर्नर और ब्रेकिंग पॉइंट आएगा तो नॉट डिफरेंशिएबल हमारा फंक्शंस हो जाता था, ठीक है। तो सेम और कंटिन्यूटी के लिए हम लोग क्या करते थे, LHS RHS और वैल्यू ऑफ दी फंक्शंस अगर इक्वल होते थे तो हम बोल देते थे, है ना। चले अभी हम लोग देखेंगे, इसको ग्राफ से सीखते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए अगर जिन्होंने ग्राफ जिनको नहीं आता है तो साइड पर आई टेप बटन आ रही होगी, वहाँ पर आप क्लिक करें तो आपको प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी बेसिक फंक्शंस एंड ग्राफ की। तो वहाँ से आप ग्राफ देख सकते हो बेसिक, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में भी आप जाकर के वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास कोई XY प्लेन हम लोग लेते हैं, ये X एक्सिस है हमारे पास और इधर आपके पास ये Y एक्सिस है, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट नोट करेंगे। तो ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और मैं इधर 10 कर लेता हूँ, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ इसको। 9 10 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5, कुछ इस तरह से हमारे पास है, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसको देखते हैं 1 बाय 1 करके। जब हमारा देखिए x -5 से लेस आर इक्वल है तो हमें क्या मिल रहा है, तो जब भी इससे लेस होगा, जैसे हम लोग क्या करते थे, जो हमारे पास मॉड एक्स डिफाइन होता था, तो मॉड एक्स कैसे डिफाइन होता था, कुछ इस तरह से होता था, एक्स ग्रेटर देन पे एक्स मिलता था और एक्स लेस देन पे -x मिलता था, ठीक है। तो इसको जब x + 5 को 0 रखोगे तो x की वैल्यू -5 आएगी, ठीक है। तो -5 से मतलब इससे लेस आर इक्वल होगा तो हमें कौन सा मिलेगा, माइनस के साथ मिलेगा। वो फंक्शंस क्या मिलेगा, -x माइनस का, मतलब कोष्ठक में माइनस का x + 5 मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब जो नेगेटिव होगा, आप देखिए इसका मॉड एक्स का ग्राफ हम लोग कैसे ड्रा करते हैं। मॉड एक्स का ग्राफ बेसिकली आप ऐसा ही तो ड्रा कर सकते हो, है ना। ये क्या होता है, y = x होता है, ये क्या होता है, y = -x होता है। तो यही वाला हमें बनाना है, इधर वाला नहीं बनाना है क्योंकि लेस देन की बात कर रहा है, ठीक है, आर इक्वल टू, ठीक है। तो ये वाला बनाना है। तो बेसिकली ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये आपका यहाँ से स्टार्ट होगा और ऐसे ये ऊपर ऐसे मिलता चला जाएगा। तो ये क्या हो गया आपके पास, -x -5 का ग्राफ हो गया y =, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं सर सेकेंड पे। जब हमारा -5 से 2 के बीच लाई कर रहा है तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से ग्राफ। तो इसको थोड़ा सा अप्रोच करते हैं, देखिए क्या करेंगे इस पे। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर जो x होता है वो किससे मिलकर बना होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x और फ्रैक्शनल x से मिलकर बनता है, सबको पता है। अगर हम लोग इसको क्या करें, इस वाले पोर्शन को इसको इधर शिफ्ट करें तो माइनस का फ्रैक्शनल x = ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस का x होगा, ओके। इसका मतलब है कि फ्रैक्शनल x का ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं। तो फ्रैक्शनल का ग्राफ बेसिकली देखिए हम लोग कुछ इस तरह से बनाते हैं।
देखिए कुछ इस तरह से हम लोग बनाते थे फ्रैक्शनल एक्स का ग्राफ। ये एक्स एक्सिस होता था हमारे पास, इधर वाई एक्सिस होता था, ये 0 1 2 3 इस तरह से 1 2 3 4 -1 -2, ठीक है, इस तरह से 1 2। तो हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा आता था, ऐसा बनता था, ऐसा ऐसा, इधर ऐसा, ये है। बट अगर यहीं पर नेगेटिव लग जाए तो क्या होगा, अगर यहीं पर हम लोग नेगेटिव लगाते, जो ऊपर था वही नीचे क्या बन जाएगा, एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि हमें कहाँ से इसको फ्रैक्शनल एक्स का जो ग्राफ बनाएंगे, माइनस फ्रैक्शनल एक्स जो हम लोग बनाएंगे किसके बीच बनाएंगे, -5 से लेकर के 2 तक हम लोग इसको बनाएंगे। तो देखिए आपके पास -5 से आगे है ना, तो -5 से लेकर के हम लोग कहाँ तक बनाएंगे, 2 तक बनाएंगे। तो कुछ ऐसा इधर, ये देखिए इधर ऐसा, फिर इधर ऐसा, फिर इधर ऐसा, ऐसा ऐसा और ऐसा, यहाँ तक 2 तक हम लोग आएंगे, ठीक है। चलिए अब ये भी हमारे पास बन गया, ठीक है। अब आते हैं 2 और 7 के बीच। 2 और 7 के बीच हमें एक पैराबोला मिल रहा है, और पैराबोला कहाँ 2 से बनेगा, तो पैराबोला 2 से किसके भी 7 तक हम लोग जाएंगे। तो 2 से 7 लो, ये बन गया पैराबोला, ये x² -4 हो गया, y = x² -4 हो गया, ठीक है। चले अब आगे थोड़ा सा बात करते हैं कि सर ये क्या है। यहाँ 7 से 10 के बीच जैसे यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे, 7 से देखिए यहाँ पर कुछ, ये 7 से 10 के बीच कुछ इधर ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास, y = 3x + 14 हो जाएगा, ऐसा कुछ इधर मिलेगा। इसका मतलब है कि ये क्या है, यहाँ तक ये 7 पर है और ये कुछ यहाँ से होगा। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा अगर हम लोग इसको डॉटेड दिखाएं, इसको रफ करते हैं थोड़ा सा। देखिए ये है आपके पास y = x² -4 है, ठीक है। और इधर आपके पास ये आएगा डॉटेड 7 तक आएगा, इसका मतलब कुछ इधर तक, इसको हमें 7 तक ही लेना है, ओके। चलिए उसके आगे 7 से आगे ये इधर से 10 तक ऐसा आ जाएगा, यहाँ इधर तक। ये क्या होगा, y = 3x + 14 आएगा, 3x + 14 आएगा, कुछ ऊपर से इधर से वैल्यूज मिलेगी, ठीक है। तो देखिए आपके पास यहाँ हमें यही बताना है कितने पॉइंट पर हमारा फंक्शंस क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस और नॉट डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ पर आप देखिए ये 2 पर तो ये कॉन्टिन्यूअस है ना, और कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल भी होगा। तो चलिए इसको तो छोड़ते हैं, अब पॉइंट गिनना स्टार्ट करते हैं अपन। 1 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, और यहाँ पर क्या है ब्रेकिंग पॉइंट आ रहा है, तो 8 पॉइंट। तो हमारा फंक्शंस कितने पॉइंट पर, 8 पॉइंट पर क्या है, नॉट डिसकंटिन्यूअस, 8 पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल है। आई होप समझ में आया होगा ग्राफ से। देखिए हमने कुछ किया नहीं है इस क्वेश्चंस में, हमने जो आपके x < था तो मैंने इसको ग्राफ बना दिया, फिर मैंने -5 से 2 के बीच इसको मैंने ये ड्रा कर दिया, 2 तक जाना है तो लो 2 तक मैं गया, ठीक है। फिर 2 से 7 तक हमारे पास पैराबोला मिला, लो पैराबोला हमने ड्रा किया, है ना। उसके बाद हम 7 से 10 तक आ गए, तो 7 से 10 के बीच कुछ इधर हमें वैल्यूज मिलेगी ऊपर, ठीक है, क्योंकि हमें ऐसा कुछ ऐसा मिलेगा नीचे की तरफ, बट हमें कहाँ से लेना है उसको, 7 से 10 के बीच ही लेना है, तो कुछ इतना पार्ट ही हमारे पास आएगा। आर यू क्लियर? क्यों आएगा, क्योंकि y = हम लोग क्या करेंगे 3x + 14 रखेंगे और 7 से बड़ी वैल्यूज रखेंगे यहाँ पर, तो y की वैल्यू ऐसे ऊपर ही कुछ मिलेगा, ठीक है। ऐसे एक अप्रोच हम लोग दिखा दिया है, मतलब यहाँ पर क्या ब्रेकिंग पॉइंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा 8 पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल, तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास एक फंक्शन है f(x), कुछ इस तरह से डिफाइन है कि x > 1 पे हमें मिल रहा है mod of 2x - 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x मिल रहा है, ठीक है।
और जब हमारा x लेस देन 1 है तो हमें मिल रहा है साइन पाई x/2। अब यहाँ पर आपके पास फंक्शंस दिया है कि वो बोल रहा है 4 ऑप्शंस आपसे दे दिया है कि कॉन्टिन्यूअस होगा x = 0 पर, डिफरेंशिएबल होगा x = 0 पर, कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल x = 1 पर, कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल x = 3/2 पर। तो देखिए ग्राफिकल अप्रोच हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग साइन का ग्राफ देखें तो साइन x का ग्राफ हम लोग कुछ ऐसा बनाते हैं। देखिए साइन x, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये आपके पास साइन का ग्राफ होता है ना। ये π/2 होता है, ये 0 है, ये पाई है, 3π/2 है और ये 2π। ऐसे इधर लेफ्ट में भी होता है, -π/2 -π -3π/2 2π, ठीक है। और ये क्या होता है, पीरियोडिक होता है, इसका पीरियड 2π होता है। चले यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि सर इसको हम ग्राफ से देखें तो x लेस देन 1 पर अगर इसकी बात करें इस फंक्शंस की, तो x को अगर मैं 1 रखूँगा तो साइन π/2, मतलब x अगर हमारा 1 से छोटा है तो देखिए कुछ ऐसा, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। x लेस देन 1 पे हमें क्या मिल रहा है, साइन पाई x/2 का ग्राफ मिल रहा है। इसका मतलब है कि 1 कुछ यहाँ होगा, ये 2 है, इधर 3 होगा, ऐसे आगे आपके पास नंबर मिल रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम है कि सर इस मॉड x को पहले डिफाइन करेंगे। तो इस मॉड x को अगर हम लोग डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये जो मॉड x है आपके पास, मॉड 2x - 3 जो है, इसको हमें डिफाइन करना है। तो देखिए इसको सबसे पहले 0 के इक्वल करेंगे, तो 2x माइनस का 3 बराबर 0, x बराबर 3/2। तो 3/2 से लेस है ना, 1 और 3/2 के बीच हम लोग देखेंगे, 1 और 3/2 के बीच देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कौन सा फंक्शंस मिलेगा। जब इसको, तो यहाँ पर आपके पास एक पॉजिटिव आ जाएगा, क्या आएगा, एक पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा। देखिए कैसे आएगा वो ध्यान से समझना। जब हमारा x किससे बीच होगा, x हमारा 1 से और 3/2 के बीच अगर हम ले रहे हैं तो हमें कौन सा फंक्शंस यहाँ पर डिफाइन हो रहा है, तो 1 से ग्रेटर देन पे ये मिलता है ना। तो अगर इससे लेस लेते हैं, इससे लेस, क्योंकि मॉड x जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो मॉड x कुछ ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं कि x ग्रेटर देन 0 पर x आता है, लेस देन 0 पर -x आता है। इसका मतलब अगर इससे छोटा ले रहे हैं तो यहाँ पर नेगेटिव हमें मिलेगा, तो हमें कौन सा फंक्शंस मिलेगा, 3 माइनस का 2x मिल रहा होगा। और जब मैं इसको x को 2 से 3/2 से 2 के बीच ले रहा हूँगा तो हमें क्या मिलेगा, इक्वल भी यहाँ लगा लेते हैं, 3/2 से और 2 के बीच अगर हम यहाँ पर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो जैसे हम लेंगे ये हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा, तो 2x माइनस का 3 मिलेगा। तो ये हमारे पास डिफाइन हमने किया। अब इसको ग्राफ पर हम लोग अप्लाई करना सीखते हैं। देखिए कैसे अप्लाई करेंगे इसको। तो देखिए लेस देन 1 पर मैं क्या बनाता हूँ, ये लेस देन 1 है, तो यहाँ पर जब x की वैल्यू 1 रखो साइन π/2, मतलब ये यहाँ तक है, तो यहाँ तक हमें ये फंक्शन इधर मिल रहा है, x लेस देन पे ये पूरा मिल रहा होगा ऐसे, और इधर ये है, यहाँ तक ही मिलेगा। जहाँ से x लेस देन पे ये साइन का फंक्शन मिल रहा है, इसका मतलब इसके आगे का मुझे नहीं लेना है, इससे लेस देन, ये 1 तो यही है ना, यहाँ पर रखोगे तो साइन π/2 1, तो यहाँ पर बेसिकली साइन π/2 पर ये मैक्सिमम 1 होता है और मिनिमा इसका क्या होता है, -1 होता है। तो जैसे मैं x को लेस देन 1 लेता हूँ, हमें ये फंक्शंस मिल रहा है कहाँ से, इससे लेस पर मिल रहा है। और जैसे मैं 1 से इसको क्या करता हूँ, आगे करता हूँ 3/2 के बीच, 1 से 3/2 के बीच करता हूँ, ये 3 है, 3/2 का मतलब 1.5 से लेस, तो 1.5 मान लीजिए, 3/2 कुछ इधर आ रहा होगा, है ना। तो इधर आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, लेस देन मिलेगा। जैसे जैसे आप वैल्यू रखते जाओगे, x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, मान लीजिए आपने क्या रखा, 1 से बड़ी कोई वैल्यू रखा,
तो आपके पास क्या आएगा, मान लीजिए आप 3/2 ही 3/2 से छोटा रखोगे तो आपके पास ये नीचे की ओर आएगा, तो ये कुछ इधर आ जाएगा, ये ऐसा। और जब 3/2 से 2 के बीच लेकर इसके जाओगे तो ये फिर ऊपर की ओर चला जाएगा, है ना, ये कुछ ऐसा मिल जाएगा। तो आपके पास ग्राफ मिल गया। तो आपके पास ये क्या आया, जब मैं इससे 3/2 से 2 के बीच लेकर जाऊंगा, ठीक है, तो ये हमें मिल रहा है। अब देखिए एक कार्नर इधर मिल रहा है, एक कार्नर इधर मिल रहा है, और इधर एक 0 है। अब यहाँ से मैं इसको डिफाइन कर लेना है कि कॉन्टीन्यूअस डिफरेंशिएबिलिटी, हम आराम से इसको चेक कर सकते हैं। देखिए 0 पर क्या है, कॉन्टीन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल है, ना तो कार्नर पॉइंट आ रहा है 0 पर, ना ही ब्रेकिंग पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, क्या है, x = 0 पर कॉन्टीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी है x = 0 पर, C पॉइंट है, कॉन्टीन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल। हाँ, x = 1 पर कॉन्टीन्यूअस तो है बट क्योंकि यहाँ कॉर्नर पॉइंट आ रहा है इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो C ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। D की बात करते हैं कि C कॉन्टीन्यूअस बट नॉट डिफरेंस, हाँ बिल्कुल सही बात है कि यहाँ कॉन्टीन्यूअस तो है। आप पेन चलाते चले आ रहे हो, चलता चला जा रहा है, कहीं पर टूट नहीं रहा है ना, कॉन्टीन्यूअस तो है बट यहाँ पर ब्रेकिंग पॉइंट आने की वजह से डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो चारों ऑप्शंस इस क्वेश्चंस के क्या थे, करेक्ट थे। तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चंस को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि कोई हमारे पास ये फंक्शन है f(x), डिफाइन है कि x डज नॉट इक्वल टू 0 पर x की पावर p sin 1/x, और 0 पर हमें 0 फंक्शन मिल रहा है। फंक्शन जो है कॉन्टीन्यूअस है, नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0 पर। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन गिवन था कि p < 0, सेकेंड है p = 0, थर्ड है डी है, फोर्थ आपके पास, फोर्थ की p > 1। ये 4 ऑप्शंस हमारे पास गिवन है और हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। कंटिन्यूटी हम पढ़ा रहे थे, आपके बताया था कि एक तो ये मेथड बताया था कि LHL = RHL = वैल्यू ऑफ द फंक्शंस, यही तो बताया था कॉन्टीन्यूअस होने के लिए कि LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शंस क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। जिस पॉइंट मान लिया एज ए पॉइंट ए की बात करा तो f(a) कर दीजिए, यही तो बताया था। बट एक और हमने आपको ये बताया था कॉन्टीन्यूटी चेक करने के लिए कि अगर ये 0 पर जा रहा है तो अगर ये भी 0 पर चला जाता है तो हम बोलेंगे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। बताए थे या नहीं बताए थे? तो वही यहाँ पर हमें करना है कि अगर इसका RHD निकालें, RHL, तो क्या होगा, यहाँ से RHL निकालोगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 कर देंगे, है ना। लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये क्या होगा, h की पावर p हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा sin 1/h आ जाएगा। अब देखिए ये आपके पास आ गया, ये किस कंडीशंस पे इसको हमें 0 पर ले जाना। अगर ये हमारा 0 पर जाता है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हम बोलेंगे कि फंक्शन हमारा कॉन्टीन्यूअस होगा। इन्होंने दिया एक फंक्शन हमारा कॉन्टीन्यूअस, इसका मतलब इसे 0 पर जाना ही है 100%, ठीक है। तो आप 0 पर एक किस केस में जा सकता है, p जब हमारा यहाँ पर क्या होना चाहिए, p को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। अगर ये 0 हुआ तब भी आपके पास ये नहीं जाएगा 0 पर, ठीक है। अगर ये लेस देन हुआ तब भी ये क्या नीचे चले जाएगा, क्योंकि अगर किसी h की पावर -p हो जाएगा तो 1/hp होगा और यहाँ से क्या आएगा, ये इन्फिनिटी पर चला जाएगा, अनडिफाइन कर देगा। इसका मतलब हर हाल में p को क्या होना चाहिए, p को ग्रेटर देन 0 होना ही पड़ेगा, p को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। अगर ये p ग्रेटर देन 0 हुआ तो ये बाउंडेड है और ये 0 पर गया तो ओवरऑल कहाँ गया, ओवरऑल 0 पर चला गया। तो कॉन्टीन्यूअस की मैंने दिखा दिया, कॉन्टीन्यूअस होने के लिए p को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब डिफरेंशिएबल की भी बात किया है एट x = 0 पर, तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे,
चलिए डिफरेंशियबिलिटी की भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए एल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD इक्वल टू RHD निकालेंगे। LHD क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा -h की पावर p साइन 1 अपान -h इक्वल टू RHD क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h की पावर p साइन 1 अपान h आ जाएगा, क्योंकि ये 0 -h होगा तो वही आएगा, यहाँ 0 + h होगा। ठीक है, फार्मूला क्या होता है LHD के लिए, यही तो होता है, हमने आपको फार्मूला नोट कराया है कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, मान लीजिए एट ए पॉइंट ए की बात कर रहा हूँ तो LHD निकालेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस का f ऑफ a डिवाइडिंग बाई -h। RHD के लिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस का f ऑफ a डिवाइडिंग बाई h, है ना। तो वही यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कर दिया है। चले अब बात करते हैं कि सर यहाँ पर होगा क्या हमारा, यहाँ पर हम लोग करेंगे कैसे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको अगर 0 यहाँ पर इसको नॉट डिफरेंशिएबल दिखाना है तो इसको नॉट डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब है कि ये नॉट डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 0 पर। इन्होंने पहले ही हमें डिफाइन कर दिया है क्या है वो, नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पर देखिए और फार्मूले में क्या आएगा, यहाँ से -h आएगा और यहाँ पर h आएगा, यहाँ पर ऑलरेडी 0 आएगा, यहाँ पर भी ऑलरेडी 0 आएगा, क्योंकि फंक्शन 0 पर 0 ही दे रहा है। थोड़ा सा एक लाइन इसको और हम लोग आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कंडीशंस क्या निकलती है। कॉन्टिन्यूअस के लिए हमारे पास क्या आया है, कॉन्टिन्यूअस के लिए p को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 मैंने दिखाया था। अब इसकी बात करते हैं, तो यहाँ से इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h की पावर p -1 हो जाएगा और साइन 1 अपान -h आएगा, डज नॉट इक्वल टू, है ना। LHD अगर इस डिफरेंशिएबल है, हमें देखना है कि फंक्शंस क्या है, f ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 पर। तो डिफरेंशिएबिलिटी अभी चेक कर रहे हैं, तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं क्या ये इक्वल आता है या फिर नहीं आता है। बट इक्वल तो नहीं, ऑलरेडी उन्होंने दिया है, तभी हम देख लेते हैं क्या इक्वल होगा या फिर नहीं होगा। तभी तो मैं इक्वल लिख के चल रहा हूँ, अभी बाद में इसको डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ से, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h की पावर p -1 और यहाँ से साइन 1 अपान h आएगा। अब देखिए, अब अगर इन दोनों को इक्वल होना है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, p को हमें क्या होना पड़ेगा, p को हमें या तो यहाँ पर 1 होना पड़ेगा। अगर इसे हमें क्या करना है, कॉन्टिन्यूअस करना है, तो हमें यहाँ पर p को क्या होना पड़ेगा, p को हमें ग्रेटर देन, यहाँ पर क्या होना पड़ेगा, p को लेस देन आर इक्वल टू 1 होना ही पड़ेगा। अगर p हमारा 1 से बड़ा हो गया, लेस देन, या तो ये 1 हो जाए तभी ये 0, ये यहाँ से क्या कर देगा, इसकी पावर 0 हो जाएगी तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ से ये कहाँ चला जाएगा, ये इन्फिनिटी, ये अनडिफाइन कर देगा फिर से अगेन, ये फिर से अगेन इसको क्या कर देगा, अनडिफाइन कर देगा। कैसे कर देगा सर, देखिए अगर मैं यहाँ पर p को क्या लेता हूँ, p को लेस देन आर इक्वल टू 1 मैं ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ, लेस देन आर इक्वल टू, जैसे मैं इसको लेस देन आर इक्वल टू, मान लीजिए मैं 1 रखा तो ये कहाँ गया, जैसे मैंने 1 रखा इसको तो ये चला गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 और माइनस h की पावर ये 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा साइन माइनस का 1/h इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आ जाएगा h की पावर 0 और साइन 1/h, ये 1 पर गया, ये भी 1 पर गया। अब तो ये आपस में भी वैसे भी इक्वल नहीं है, तो यहाँ से क्या कर गया, फेल कर गया, है ना। क्या किया, फेल किया। तो इसके लिए हमें केस क्या बना कि यहाँ से p ग्रेटर देन 1 था, तो यहाँ से p क्या होगा, 0 से और 1 के बीच आया। कॉन्टिन्यूअस और नॉट डिफरेंशिएबल होने के लिए p को क्या होना पड़ेगा, p को 0 और 1 के बीच इसको लाई करना ही पड़ेगा।
तो यहाँ से आपका सी ऑप्शंस विल बी करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से सी ऑप्शंस करेक्ट हो गया, बाकी के इनकरेक्ट, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चंस को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास फंक्शन से एफ ऑफ एक्स डिफाइन है कि एक्स लेस देन 0 पर एक्स माइनस 3 एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू पर एक्स क्यू माइनस का 3x प्लस का 2 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 है, और एक जी ऑफ एक्स फंक्शन डिफाइन है कि एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस का मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स है। तो सबसे पहले इस फंक्शन पर एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स निकालते हैं, है ना। तो देखिए क्या होगा, तो एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स निकालेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 मॉड ऑफ एक्स लेस देन 0 पर, और मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 3 मॉड ऑफ एक्स प्लस का 2 जब मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, और फिर मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, इसको भी हम लोग डिफाइन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल मॉड ऑफ एक्स माइनस 3, और यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, और यहाँ पर आएगा कि जब हमारा x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये डिफाइन हो गया। अभी g ऑफ x हमें निकालना है, तो g ऑफ x निकालने से पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा f ऑफ x पर वर्क करेंगे कि f ऑफ x हमारा क्या होगा यहाँ से। तो देखिए जो f ऑफ x यहाँ पर आएगा, देखिए क्या कभी मॉड ऑफ x 0 से लेस हो सकता है। ये जो भी पास यहाँ वैल्यू x की वैल्यूज रखेंगे हमेशा पॉजिटिव आएगा, कभी भी 0 से छोटा हो ही नहीं सकता। तो ये तो ऑलरेडी फेल कर गया। अब इसके लिए हमें यहाँ कंडीशन देखना है। इसके लिए कंडीशंस हमारे पास क्या आएगी कि जब हमारा पास मॉड क्या होगा, लेस देन आर इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ पर स्क्वायर है, सॉरी, जब हमारा x क्या होगा, देखिए ये फेल कर गया ये वाला। और इसके लिए हम लोग केस देख रहे हैं कि मॉड x जब हमारा x लेस देन होगा तो हमें क्या मिलेगा, s लेस देन होगा तो ऑलरेडी हमें यहाँ से नेगेटिव ही मिलेगा। क्या मिलेगा, x लेस देन आर इक्वल टू 0 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या था, इक्वल टू था। ठीक है, तो x हम ये क्या है, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू, तो 0 पर अगर हम लोग बात करें मॉड ऑफ, तो मॉड ऑफ x डिफाइन कैसे होगा, अगर लेस देन आर इक्वल टू 0 है तो हमें कौन सा फंक्शंस मिलेगा, अगर वो लेस देन या फिर 0 है तो बेसिकली आपके पास यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये देखिए आपके पास x जो होगा वो माइनस एक्स से रिप्लेस होगा, x माइनस एक्स से रिप्लेस होगा। तो यहाँ पर कुछ भी हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, ये यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स में रिप्लेस होगा, तो बेसिकली यहाँ पर प्लस का 3x आएगा और यहाँ से प्लस का 2 आएगा। और जब x हमारा ग्रेटर देन 0 होगा तो हमें क्या मिलेगा, x ग्रेटर देन 0, तो हमें यहाँ पर क्या कौन सा फंक्शंस मिलेगा वो हमें देखना है। तो चलिए ग्रेटर देन पर देख लेते हैं। ग्रेटर देन पर भी हमें क्या मिलेगा, ये आपके पास पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। अब देखिए इस फंक्शंस की बात करते हैं, ये जो मॉड था, ठीक है, और मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स की बात करते हैं। ये कैसे डिफाइन होगा, ये वाला। ठीक है, तो इसके लिए आप कंडीशंस देखोगे कि x लेस देन पे हमारे पास क्या आ रहा है, x माइनस का 3 आ रहा है x लेस देन पर। तो x लेस देन जब हम करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, जैसे हम लेस देन लेंगे, इसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, तो x लेस देन 0 पर क्या होगा, ये 3 माइनस का x आएगा, है ना, क्योंकि लेस देन 0 पर क्या होता है 3 माइनस x आएगा। फिर जब हम क्या करेंगे, इसको x को क्या करेंगे 0 और 1 के बीच लेकर के चलेंगे, ये हमारा 0 से 1 के बीच होगा तो हमें कौन सा फंक्शंस मिलेगा। फिर से हमें देखना है, क्योंकि हमें यहाँ पर देखना 0 से 1 पर, इस पर हम लोग आएंगे। अगर इसको हम लोग इस पर देख रहे हैं, अब x लेस देन पर ये हमें मिलेगा, क्योंकि 0 से छोटा पर ये हमेशा नेगेटिव ही देगा। यहाँ पर आते हैं 0 पर, इसको ग्रेटर देन लेस पर हम लोग लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, देखिए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 को अगर आप फैक्टर्स करो इक्वल टू 0 करके, तो बेसिकली आपके पास यहाँ आएगा 1 और 2 आएगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो जब हम लोग 0 से लेकर के
1 के बीच लाएंगे तो हमें कौन सा फंक्शन मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। तो हम लोग उसके स्थान पे, पॉजिटिव के स्थान पे हम यही रख सकते हैं, इसका फैक्टर्स रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 रख सकते हैं। तो रख दो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। और जब हम इसको 1 से 2 के बीच लेकर के चल रहे हैं एक्स को, तो देखिए कौन सा फंक्शन मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, ये नेगेटिव में आ जाएगा। तो माइनस का एक्स स्क्वायर, या फिर हम लोग ऐसे डायरेक्ट इसको नेगेटिव लिख सकते हैं माइनस लगा के, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, फिर लास्ट में जब हम 2 से इसको ग्रेटर लेकर के चलेंगे, x हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। ठीक है, तो देखिए आपके पास इक्वल नहीं लगेगा, ग्रेटर देन 2 लेकर चलेंगे तो बेसिकली हमें क्या दे देगा, पॉजिटिव देगा। तो फिर से एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 ही मिलेगा। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग मर्ज करते हैं। हमें क्या चाहिए, जी ऑफ एक्स चाहिए। तो जी ऑफ एक्स हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि जी ऑफ एक्स क्या आएगा। देखिए जब लेस देन की बात कर रहा था तो हमें क्या आ रहा था, एक्स लेस देन 0 पर, लेस देन 0 पर हमें यही मिलेगा। क्या मिलेगा, लेस देन 0 पर। जी ऑफ एक्स आप देख रहे हो ना, एक्स लेस देन आर इक्वल टू पर, तो ये और ये आपस में जुड़ जाएंगे, ये और ये आपस में जुड़ेगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा, एक मिनट अपन देखते हैं थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर, हाँ ठीक है, और इससे सब्ट्रैक्ट होगा 2x आ जाएगा और 3 2 5 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर आगे चलते हैं। जब सर ये 0 से 1 के बीच होगा तो ग्रेटर देन इसी में आ जाएगा, इसके अंतर्गत आएगा, ये और ये आपस में जुड़ जाएंगे, ये और ये वाले, तो क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, जब हमारे x 0 से 1 के बीच होगा। ठीक है, अब 1 से 2 के बीच की बात करते हैं। जब हमारा x 1 से 2 के बीच होगा तो हमें क्या मिलेगा, तो 1 से 2 के बीच जैसे आप आओगे, ये है 1 से 2 के बीच और ग्रेटर देन 0 इसी में आएगा, तो ये 0 आपस में ऐड करोगे 0 दे देगा। और 2 से जब ग्रेटर देन की बात करोगे, x ग्रेटर देन 2, तो जैसे ग्रेटर देन 2 की बात करोगे फिर से ग्रेटर देन है और ये है ग्रेटर देन 2, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए इसके आगे अपन देखते हैं क्या करेंगे इसके आगे। तो इधर वाला पोर्शन रफ करते हैं। आइए अपन इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स और वाई एक्सिस चाहिए। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अपन ग्राफ बनाते हैं। देखिए एक्स लेस देन पे ये ग्राफ आ रहा है, तो एक्स लेस देन पे जैसे हम लेस देन 0 रखेंगे तो बेसिकली वाई की वैल्यू हमें 5 आ जाएगा अगर 0 रखते हैं। ठीक है, तो वाई 5 तो टच करेगा। ओके, और हम कहाँ देख रहे हैं, 0 की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, एक्स लेस देन 0 पर, तो ये क्या बनेगा, एक पैराबोला बनेगा। तो बेसिकली कुछ ऐसा यहाँ पर बनेगा, ये मान लीजिए 5 है। एक रफ फिगर हम लोग यहाँ पर स्क्रैच कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, एक रफ फिगर हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। चलिए अब सर जब 0 से 1 के बीच होगा तो ये भी पैराबोला ही है ना, ये बेसिकली है क्या, पैराबोला है। इसको बनाने से पहले इधर आते हैं थोड़ा सा। 1 से 2 के बीच ये कहाँ जा रहा है, 0 पर जा रहा है। तो लो ये 0 है, ये 1 है, 2, 1 से 2 के बीच में ये है 0 पर जा रहा है। ठीक है, और 2 से ग्रेटर देन पे फिर से पैराबोला जा रहा है, तो ये कुछ ऐसा जा रहा है। और 0 से 1 के बीच में भी ये पैराबोला ही है, कुछ ऐसा जा रहा है। ठीक है, ऐसा ही कुछ है। 0 से 1 यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे, 0 से लेस देन रखोगे, जैसे आप 0 से बड़ी वैल्यूज रख रहे हैं और 1 से छोटी, तो इससे ये नीचे ही होगा क्योंकि इसका मैक्सिमम 5 होगा, इससे ये लेस होगा। तो ये हमारे पास ग्राफ इसका ड्रा हो गया। देखिए लेस देन पर ये मिला, 0 से 1 के बीच में ये आया, और 1 से 2 के बीच में 0 पर गया, और 2 ग्रेटर देन पे फिर ये पैराबोला मिल गया। अब हमें यहाँ पर देखना है कि सर ये कितने पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है और कितने पॉइंट पर, कौन कौन से पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस और कौन पर पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो देखिए यहाँ पर ये ब्रेक किया है, इसका मतलब एट x इज इक्वल टू 0 पर क्या है, ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। और नॉट डिफरेंशिएबल कहाँ है,
नॉट डिफरेंशिएबल के लिए x 0 पर भी नॉट डिफरेंशिएबल है, 1 पर भी है, 2 पर भी है, तीनों पॉइंट पर। तो 0 1 2। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।